वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज लगातार तीसरे दिन भी मार्केट में अच्छी बढ़त रही और आज हमारे मार्केट एज एक्सपेक्टेड था कि गैप अप ओपन होगा। और लेकिन इतना बड़ा गैप अप करीबन देखो, प्रीवियस क्लोजिंग कल हुई थी 16,350 के आसपास, और जो आज ओपन होता है सीधे ऑलमोस्ट 16,750 से ऊपर। तो 400 पॉइंट से भी ज़्यादा की गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, और ये एज एक्सपेक्टेड था। क्यों? कि दो तीन फैक्टर थे। नंबर वन फैक्टर था कल की, आपने बोला था कि जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार चल रहा है, यूक्रेन ने कहा है कि मुझे जो मेरा था कि नाटो में पार्टिसिपेट होना, अब नाटो में पार्टिसिपेशन मेरे कोई खास नहीं। नाउ यूक्रेन अब रसिया से, रूस से बात करके उसको सेटल करना चाहता है। मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि जो वार का एक हाईवी फेज था वो आउट हो गया है। अब स्लोली स्लोली वार एक सेटल, एक क्लोजिंग डाउन की तरफ जाएगा। तो इसको मार्केट ने कल भी पॉजिटिव लिया था और आज भी पॉजिटिव लिया। और उसके बाद एक अच्छी बात रही कि इसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी कल तक 130 पर बैरल के हिसाब से था, जो कि आज वो डाउन होकर के आप चेक करोगे तो 110, 12, 20 के आसपास आ गया। तो उसमें उसमें प्राइस में गिरावट आई। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन फैक्टर थे, क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट और यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर। अब का जो तेजीपन है अब उसमें लोअर पना है। अब लगता है कि वॉर स्लोली स्लोली क्लोज, खत्म, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। जो युद्ध बढ़ता जा रहा था वो बढ़ने का कारण थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मार्केट ने, हमारी मार्केट ने, ग्लोबल की सभी मार्केट ने एक पॉजिटिव में इंडिकेशन लिया है। और यही कारण है कि आज मार्केट में हमारी फाइनली शाम की क्लोजिंग होते होते 250 पॉइंट प्लस में हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ। अगर हम इसको चार्ट पैटर्न में भी आप चेक करोगे तो आप चेक करोगे पिछले एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पिछले 4 दिन से, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट में बढ़त हो रही है। काफ़ी अच्छी बात है। तो जब स्टॉक मार्केट में बढ़त हुई, गिरावट हुई, फिर बढ़त हुई, फिर गिरावट हुई, तो इस सिचुएशन में हमें कुछ अपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, उसमें भी फोकस करने चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने आज स्टडी किए जो कि ऑलमोस्ट एक तरह से रिस्क फ्री स्टॉक्स हैं, उनमें आप कंसीडर कर सकते हैं, और उन्होंने पिछले साल के अंदर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए। अगर हम पहले स्टॉक्स की बात करते हैं तो है बीएससी लिमिटेड। अब समझ लो बीएससी लिमिटेड, इसमें इसका क्या काम है? ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग कंपनी है। इसके बीएससी के ऊपर स्टॉक सेल किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, और ये बीएससी के ऊपर सारे कंपनियों का रेट्स सब कुछ पब्लिश किया जाता है। तो जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी बोलते हैं, इससे खुद का भी स्टॉक्स है और जो कि एनएससी के ऊपर ट्रेड होता है। और इस कंपनी की बात, ऑल पैरामीटर कंपनी के अगर फंडामेंटल चेक करें तो कोई रिस्क फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए गुड टाइम टू कंसिडर इट। डिविडेंड भी अच्छा देता है और आरओई रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है। और पिछले एक साल में इतने मार्केट में गिरावट चढ़ाव के बाद भी 350% का रिटर्न। अगर बीएससी लिमिटेड में अगर एक साल पहले भी आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4.5 लाख हो गई होती। सेफ बेट। तो एक तरह के स्मॉल कैप का स्टॉक्स है, एक तरह से रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि जब तक हमारा स्टॉक मार्केट चलेगा ये बीएससी भी चलता रहेगा, क्योंकि बीएससी के ऊपर ही ये स्टॉक एक्सचेंजर है। स्टॉक्स में बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बीएससी की बात करते हैं। तो इस स्टॉक्स का आज का अगर चार्ट पैटर्न में होगे तो आज इस स्टॉक में काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ हैवी बम बम्पर आज करीबन 10
देखोगे तो 18% के आस से भी ज़्यादा की बढ़त आज रही इसमें। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ वीडियो बनाया था, आप लोग को यहाँ बताया था कि यहाँ पे एक अच्छी बढ़त है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर गया। सो ये धीरे धीरे अपने नए हाई को मीट कर रहा है, नए हाई को मीट कर रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस बड़ा स्टेबल है। स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट का बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसी तरह स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे बढ़ के इतना बेहतरीन रिटर्न इसने दे दिया कि अब बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, कंपेयर करेंगे तो इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो आप चाहो तो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, स्लोली 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 इसमें मूवमेंट होता है, लेकिन अच्छा रिटर्न से दे रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक से जस्ट कंपटीटर सीडीएसएल। अब ये सीडीएसएल क्या होता है? सीडीएसएल भी एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज से ही रिलेटेड काम करता है। जो हमारे एक्चुअल स्टॉक्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर है, वो कहाँ पे है? सारे स्टोर सीडीएसएल के पास है। जो भी स्टॉक्स आप खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सीडीएसएल के पास जाता है, वहाँ से आता है। सो सारे हर कोई स्टॉक्स का एक्सचेंजिंग एक्चुअली जब फॉर्म्स होता है स्टॉक्स का, वो इसी के पास ही स्टोर है। तो जब तक स्टॉक मार्केट है, जब तक इसका बिजनेस भी चलता रहेगा। और वही कारण है कि इसने भी पिछले 1 साल में 150% का रिटर्न्स, 1 साल पहले अगर 1 लाख रुपया इसमें लगाया होता तो आज को 2.5 लाख रुपया वैल्यू बन गई होती। और सेफ साइड स्लोली स्लोली स्लोली। और इसका भी फंडामेंटली हम चेक करेंगे तो देखिए कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम, आज भी कंसीडर कर सकते हैं स्टॉक ओवरबोर्ड, जिन्हें डिविडेंड भी बेहतरीन देता है, आरओई रिटर्न भी बेहतरीन है। सो ये दोनों स्टॉक्स, चाहे बीएससी की बात करें, चाहे एनडीएसएल की बात करें, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सीडीएसएल, दोनों बेहतरीन स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। स्लोली स्लोली थोड़े थोड़े इसमें खरीदते रहिए। ये जब तक स्टॉक मार्केट हमारा रहेगा, ये दोनों कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ आपको दिखती रहेगी। और आज भी स्टॉक, आज इसी तरह से हम अगर सीडीएसएल का भी स्टॉक पैटर्न देखें तो आज हाई वॉल्यूम के साथ इसमें गैप अप ओपन होता है, और स्टिल आज के दिन इस स्टॉक्स में 7.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन स्टॉक्स है, चाहे बीएससी की बात करें, चाहे सीडीएसएल की बात करें। दो एक तरह से सेफ बेट फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन स्टॉक मार्केट। अगर हम नए स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम आईटी इंडस्ट्री की जरूर बात करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे वॉर अगेंस्ट रसिया यूक्रेन हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना, इससे इम्पैक्टेड बिजनेस होती हैं, लेकिन इनसे डायरेक्टली इम्पैक्ट आईटी टेक्नोलॉजी पर नहीं पड़ रहा। आईटी टेक्नोलॉजी के शेयर वैसे ज़बरदस्त आपको रिटर्न दिया, और ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी 1 साल में ऑलमोस्ट 260% से ज़्यादा का रिटर्न्स। और आपने 1 लाख पहले भी रुपये लगाया होता, 1 साल पहले भी, तो आपकी वैल्यू 3,60,000 हो गई होती। ये भी एक मिड कैप का स्टॉक्स है, आईटी डिपार्टमेंट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। और इसका भी आज चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे तो देखोगे स्लोली 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 इस स्टॉक मार्केट में ये ऊपर जा रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से गिरावट हो चुकी थी, जैसे स्टॉक मार्केट में गिरावट इसमें भी है, फिर यहाँ से स्लोली स्लोली पॉजिटिव मूवमेंट बन गया। तो जनरली हमें गिरावट में नहीं पता था कितनी होगी, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम मिला तो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बनता है कि आईटी के बेस्ट स्टॉक्स में भी आप अपना, आज भी स्टॉक्स में 2% की बढ़त रही, और ये बढ़त 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू है। तो ऐसा होप है कि इस स्टॉक्स भी आने वाले आपको कुछ समय में एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। मैंने लास्ट स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है, उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। और ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 190% का रिटर्न, 1 लाख के वैल्यू को आपको किया है 2,90,000। 1 साल के अंदर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ। और ये स्टॉक्स आज के डेट में देखेंगे, इसके चार्ट पैटर्न भी आप चेक करोगे तो इस स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे तो देखिए पिछले 3-4 दिन से लगातार जंप पे जंप, और आज के अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अगर
कम शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक्स में चाहो तो एक अगेन अपने हाई को भी मीट करता है, तो आराम से 500-550 के पास इजीली नज़र आएगा। तो एक अच्छा स्टॉक्स है। जिस तरह से इसका चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं लगातार एक ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ, सो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि इस स्टॉक्स में भी चाहो तो एक पोजीशन लेकर के एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न दिया, कमिंग 3 to 4 वीक में भी एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जिसके ऊपर आप अपना नज़र बना सकते हो। बीएससी और सीडीएसएल को लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसीडर करें। जैसे इस स्टॉक्स में गिरावट हो, आप इनमें पोजीशन बनाते रहिए। धीरे 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 ये स्टॉक्स आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स आने वाले 5 to 10 ईयर में दे सकते हैं। और दो स्टॉक्स के पीआईटी टेक्नोलॉजी और ग्रीन पैनल इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में आपको एक बेहतरीन गेन इन दोनों स्टॉक्स में दिख सकता है। तो आप इन चारों स्टॉक्स बीएससी को, सीडीएसएल को, केपीआईटी टेक्नोलॉजी को एंड ग्रीन पैनल इंडस्ट्री को जरूर एक बार स्टडी करिए, रिसर्च करिए। रिसर्च के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।